गौरव जी, अब यही सवाल मैं काउंटर आपसे पूछूं तो? नहीं, थैंक यू अनमोल, डोंट ट्राई टू पेट्रोनाइज एवर अगेन अनमोल, इट्स गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर यू। समझिए, आप अभी एक युवा नेता हैं, आपको बड़ा आगे बढ़ना है। मैंने कहा इलेक्शन में लड़ेंगे, ऐसे नहीं करते हैं दादा, प्लीज डोंट डू दिस। गौरव जी, यही सवाल लोग बीजेपी से भी पूछते हैं। ठीक है, उन्होंने बनाया, गलती कर दी, भुगत रहे हैं। दिन में 10 बार बीजेपी वाले 10 तरीके से पूछते हैं। लेकिन अगर बीजेपी से यही सवाल घुमा के पूछा जाए, आपके को क्या दिल्ली में इशू नहीं है? दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली के नाले, दिल्ली में पानी, दिल्ली में क्या प्रॉब्लम नहीं है? हवा से लेके सड़क और पानी से लेके बिजली तक। आप भी अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पे अटके हुए हैं गौरव जी। आप भी जनता की बात नहीं कर रहे, लोगों की बात कौन कर रहा है दिल्ली में? गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। अनमोल जी को रखो। पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देता प्लीज, थैंक यू। कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा। Okay. सबसे पहले आपने कहा इस मुद्दे पे अटके हुए हैं। पहली बात तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए उठाया जा रहा है, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भाजपा ने निभाई है। एक बात बताइए, शराब घोटाला ये मुद्दा किसने उठाया? हमने सुनिश्चित किया कि ये भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जाए। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामला किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने। किसने उठाया कि यहाँ पे जल भराव हो जाता है, हमारे भाइयों की मौत हो गई क्योंकि ये दिल्ली की ख्याल नहीं रख पाए, रोड नहीं बना पाए? ये मुद्दा किसने उठाया? और अब मैं आपकी एक बात बताता हूं और सुनिएगा। देखिए, मैंने इस चैनल पे चुनौती दी, 20 कॉलेज के नाम बताएं, क्योंकि ये इनका वादा था, और इन्होंने 5 कॉलेज के नाम भी नहीं बताए। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इन्होंने कॉलेज बनाए नहीं। हाँ, इन्होंने सौरभ भारद्वाज की बात करी। मैं याद दिलाता हूं, 500 स्कूल बनाने का वादा किया था इस झूठे फरेबी अरविंद केजरीवाल ने। और जब एक डिबेट में चुनौती दी गई, सौरभ भारद्वाज और मैं दोनों पहुंचे। पहले स्कूल में गए तो ऐश्वर्या जी वो पहले से बना हुआ था, वो नया स्कूल नहीं था, जबकि नए 500 स्कूल बनाने थे। फिर वो बोले दूसरे स्कूल ले चलता हूं। दूसरे स्कूल गए तो वहां पे स्कूल का निर्माण हो रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ था। तो ये था जब 9 साल वो सत्ता में रहे थे, तब मैंने ये बात उजागर करी कैसे झूठ फरेब करते हैं। इन्होंने एक नया कॉलेज, एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, टॉयलेट से इनको बड़ा प्यार है। आपको मालूम है, एक मेरे पास ये तस्वीर है, कमोड पे खर्च किए हैं 15 करोड़ रुपए टॉयलेट पे। ये कमोड टोटो का सीट उठाने के लिए अलग बटन है, इको फ्लश के लिए अलग बटन, 15 करोड़ का आता है कुछ अलग बटन है। ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए हो गया। लेकिन बच्चों की बात करी, आप दिल्ली के किसी नागरिक से पूछिएगा, बाप और मां क्या कहेंगे? मेरे बच्चे को क्लासरूम नहीं दिया, टॉयलेट को क्लासरूम बता के टॉयलेट सीट पे बैठा के पढ़ाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। ये भी हमने इनका कारनामा उजागर किया, तब जाके इनको शर्म आई है। और आज की डेट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो स्वयं अरविंद केजरीवाल है। और मैं उनके वक्तव्य आपको बताता हूं। 1 माह पहले उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, आपकी तरह निडर रहा होगा। अरविंद केजरीवाल ने कबूला 3 बातें। उन्होंने कहा, मेरा वादा यमुना साफ करने का मैं पूरा नहीं कर पाया, माफी मांगता हूं। हाँ, उन्होंने कहा रोड जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरह हो जाएंगी, मैं पूरा नहीं कर पाया। और तीसरा, हर नल में जल आएगा, ये मैं पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? कोविड की महामारी में नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन दे रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे थे। ये क्या कर रहे थे आपको मालूम है? ये शराब घोटाला कारोबारियों के साथ ठेके खुलवा रहे थे और शीश महल बना रहे थे। क्या जनता इनको माफ करने वाली है? ये सारे मुद्दे मैंने आपको गिनाए। शीश महल एक मुद्दा है, लेकिन कई बड़े मुद्दे हैं जिसपे हम पापी आपको घेर रहे हैं। जनता झाड़ू लगा के इनको साफ करने वाली। ओके अनमोल, वी कैन रीड योर पवार, वी कैन रीड योर प्लकार्ड। अनमोल पवार, हम आपका प्लकार्ड पढ़ पा रहे हैं, लेकिन रतिंदर भाटिया जी, ऋषि मिश्रा जी, 2 वर्सेस 2 रखिए। नो, एब्सोल्युटली यू डू, एब्सोल्युटली आप करिएगा, 100% करिएगा, बट वो 1-on-1 हो जाएगा। आई विल कम बैक टू यू, आई गिव यू मोर देन एडिक्वेट टाइम। अनमोल, आपका और मेरा, आई गिव यू एडिक्वेट टाइम। रतिंदर भाटिया जी, क्या दिल्ली का इलेक्शन शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल के घर के आगे जाएगा? क्या जनता के गलियों में, सड़कों में, हवा पानी पे होगा, या शराब घोटाला? और दोनों बहुत बड़े मुद्दे, मैं नहीं कह रहा नहीं, लेकिन क्या आम आदमी की बात होगी? क्योंकि करप्शन हैज बिकम सिनोनिम विद पॉलिटिशियंस। ये सिर्फ है 14 के बाद उजागर ज्यादा होने लगे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्या दिल्ली का इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के सफेद महल और शराब घोटाले पे है? विजुअल्स। भाटिया जी, रतिंदर भाटिया।
Sorry, I have two Bhatia सुने. ऐश्वर्या जी, मैं हाथ जोड़ के आज पहले तो दिल्ली की जनता को सबको बधाई देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व है जी। और आज जो उन्होंने हमें सिखाया है, मैं उसी बात पे चलूंगा कि सच बोलना है और सच के लिए झूठ नहीं बोलना और डरना नहीं किसी से। और आज दिल्ली की जनता डरेगी नहीं। आम आदमी पार्टी से बेडर होके पूछ रही है कि जो वादे तुमने किए वो तुमने झूठ और फरेब के अलावा कोई वादा पूरा नहीं किया। और नंबर 1 जो अभी ये बोल रहे थे कि भैया हमने बिजली दी, तो 27,000 करोड़ रुपए का घाटा बिजली कंपनियां खा के बैठी हैं। इन्होंने बस की यात्रा फ्री की तो 10,000 करोड़ रुपया डीटीसी आज घाटे में चल रही है। इन्होंने कोई भी ऐसी योजना की, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करी। इतना घाटा हो चुका है कि आने वाली कोई भी सरकार होगी उस घाटे को कैसे पूरा करेगी, हम तो इस चीज से परेशान हैं। और ये पैसा किसका है? किसका पैसा है? अरविंद केजरीवाल का पैसा है या हमारा पैसा है? इस जनता का पैसा है जो दिल्ली में रहती है। हमारे पैसे से आप 80 करोड़, हाजी साहब हमने तो नहीं देखा किसी को 15 करोड़ का कमोड लगाते हुए। क्यों नहीं मुद्दा उठेगा? ये बिल्कुल उठेगा। आप जनता के सेवक है, आपकी 2.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, आप 15 करोड़ के कमोड पे बैठेंगे? क्या पहले बैठते थे? क्यों बैठेंगे आप? क्या 15 करोड़ का आता है क्या? नहीं दिया, बाथरूम नहीं बना के दिए। नहीं, और आज ये थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो गई बीजेपी। या 15 करोड़ का कमोड आता भी है क्या भाटिया जी? आई डोंट बिलीव। 15 करोड़ हमने तो 15 अभी तो इसमें भी निकलेगा स्कैम सर। ऐश्वर्या जी, इसमें भी कई स्कैम निकलेंगे। एक गजब, आप देखते जाइए। 15 करोड़ ये गजब की चीजें निकल रही हैं। कमिंग अनमोल जी, कमिंग। ये तो समझ में नहीं आता कि कैसे ये बिलिंग बनाते हैं, कैसी बातें करते हैं। बिजली बोलिए भाटिया जी। एक गरीब आदमी को आपने बिजली के 200 यूनिट फ्री दे के 27,000 करोड़ के घाटे डाल दिए कंपनियों को। उस तरफ तो कोई बोल नहीं रहा। डीटीसी की बस में घाटा डाल दिया, उस तरफ कोई बोल नहीं रहा। आपने तो पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, घाटों में लाके इसको माइनस करके रख दिया। दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन खराब कर दी। दिल्ली का व्यापारी आज जीएसटी कमा। हम आपको क्यों सत्ता देंगे? आ रहा हूं अनमोल जी, 30 सेकंड्स में। अब हम आपको क्यों सत्ता दोगे? ताकि आप हमारे को रतिंदर जी का ऑडियो ठीक कराओ। दोगे, गंदा पानी दोगे। ओके रतिंदर जी, आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं, वापस आ रहा हूं। ऋषि जी आ रहा हूं। अनमोल पवार वो कह रहे हैं आपने पानी फ्री दिया, नुकसान। बस फ्री दी, नुकसान। बिजली फ्री दी, नुकसान। जहां गए नुकसान हुआ। शराब फ्री करी, शराब कारोबारियों को नुकसान हो गया। कितने लोगों ने अलग अलग दिए कि भैया अपने हमको इतना नुकसान हो गया। आप स्कैम पे स्कैम करते गए, जैसा बीजेपी ने आरोप लगाया, लोगों को नुकसान होता गया। अनमोल पवार, रतिंदर जी का ऑडियो ठीक कीजिए तब तक। हाँ अनमोल जी, आप कुछ कह रहे थे। ऋषि जी आ रहा है। ऐश्वर्या जी, सब बोलिए। ऐश्वर्या जी, कैग की रिपोर्ट ये कहती है, कैग की रिपोर्ट ये कहती थी कि भाई देश की अगर सरप्लस में चलने वाली कोई एक सरकार है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात की तरह हमारे ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, महाराष्ट्र की तरह 7 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरह 7 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, मध्य प्रदेश की तरह 4.5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है। हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। दूसरी चीज, ये बड़े शीश महल करते हैं। उस सोने की लंका भी देख लो जहां 1300 करोड़ रुपए में वो 7 लोक कल्याण मार्ग में जो है जुमलेबाज रहते हैं, वो भी दिखा दो जरा। 8400 करोड़ का जहाज जिसमें वो घूमते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख का जो सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का वो बलगरी का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख की मेबैक की घड़ी पहनते हैं। जरा उसे भी दिखा दो जनता को। तुम्हें जनता सुन रही है, जनता जवाब देगी। दिखाओ, जनता जवाब देगी। तुम्हारी जनता जवाब देगी। जनता तो देख रही है, जनता तुम्हारा चेहरा देख रही है। कितने झूठे लोग हो। अगर तुम्हारी इतनी बढ़िया स्थिति है तो 1100 रुपए रिश्वत क्यों बांट रहे हो लोगों को? क्यों कौन बांट रहा है? हो? कौन बांट रहा है? 1000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ऐश्वर्या जी, इनके नेता प्रवेश वर्मा ने कहा है, बताइए। प्रवेश वर्मा 1100 रुपए रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को। तो अच्छा, ये रही मोदी जी की तस्वीर, ये रही अमित शाह की, ये रही नड्डा जी की। और पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये उन्हें। 10,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी नई दिल्ली विधानसभा में। इतने बौखलाए हुए हैं ये भाई साहब। समरी रिवीजन होने के बाद जब इलेक्टोरल रोल, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे आने दीजिए। आ रहा हूं, कमिंग, यू गिव हिम 30 सेकंड्स। 2 महीने में 11,000 वोट काटे गए। और जब इलेक्शन कमीशन ने इसकी तफ्तीश कराई, जब उन्हें बुलाया गया, तो ये पाया गया कि 84 लोगों ने
4000 से ज्यादा एप्लीकेशन दिए और सबने आज आके हियरिंग में कह दिया जी ये तो फर्जी तरीके से दिए गए हैं, हमारा अच्छा। इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। ये ओके, मैं उत्तर संजीवनी दे- योजना Coming, गौरव। कर रहे हैं हमारी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हम ना केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में फ्री का इलाज देते हैं। बहुत अच्छा। ये महिला सम्मान योजना That's बंद good. करने की प्रयास कर रहे हैं। That's very good, अनमोल जिसमें पवार। 2100 रुपए हम दिल्ली की मेरा हर सिर्फ महिला इतना को रिक्वेस्ट वादा था, किया है अनमोल जो जी, हम पूरा करेंगे। ये आप बिल्कुल तो कर ये सकते बौखलाए हुए लेकिन ये भारतीय अच्छा एक जनता सेकंड पार्टी गौरव जी आ रहा हूं, वाले। लेकिन ये इन्हें इतनी कहो, अच्छी दूल्हा स्कीम ढूंढ के है लाए, तो जब तो अरविंद बनारसी केजरीवाल को जब ऐसे जीते ही दूसरी बातें बार तब क्यों नहीं पड़ेगा। लाए? इलेक्शन से 15 दिन पहले 20 दिन पहले क्यों लाए? वाई डू यू यूज दीज स्कीम्स एज अ ब्राइब? इन स्कीम्स को रिश्वत की तरह क्यों यूज करते हैं? इस पे जरा सोचिए। गौरव भाटिया जी के बाद आता हूं।